अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा कंप्यूटर लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 11 है और हमने प्रीवियस लेक्चर में एमएस वर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज हम मजीद कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट रेंज फॉर प्रिंटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, कॉमा प्लस कॉलन हाइफन। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमारे पास कुछ जो पेजेस होते हैं ना, मिसाल के तौर पर बुक्स है और बुक्स में हमारे पास 50 पेजेस है। हम चाहते हैं कि 5 से लेकर 10 तक जो पेजेस है ना, हम उनको करते हैं प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखें जी, 5 मैंने कर लिया और 10 तक मैंने करने हैं। तो यहाँ पे जो मैं सिंबल इस्तेमाल करता हूँ वो है हाइफन। इसके बारे में ना बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो रेंज के लिए आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो 5 से लेकर 10 ये मैंने लिख लिया और दरमियान में हाइफन का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यही जो है ना बेसिकली वो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट रेंज फॉर प्रिंटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। तो हाइफन होगा, ये कॉलम भी है प्लस भी है, तो हाइफन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मेन्यू इन एमएस वर्ड 2007 कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइपफेस। आप सिंपली कह लें जी, फ़ॉन्ट का जो साइज होता है या फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह ये सारे हम किस मेन्यू से एमएस वर्ड 2007 में चेंज कर सकते हैं। व्यू टैब है हमारे पास, रिव्यू है, होम है और इंसर्ट है। तो होम टैब जो है ना, इसमें जाके हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखें जी, हम ना होम मेन्यू में आ जाते हैं। ये होम मेन्यू है हमारे पास और ये है जी फ़ॉन्ट का हमारे पास ग्रुप। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल भी है और फ़ॉन्ट साइज भी है, दोनों को हम कर सकते हैं। ये इफेक्ट में आ जाता है स्ट्राइक, ये भी आगे जाके ना नेक्स्ट हमने देखना है। तो ये है जी हमारे पास बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल, इसी को ही ना टाइप फेस भी कह रहे हैं, इसी का दूसरा नाम है। तो इसी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि आप साइज इंक्रीज डिक्रीज वगैरह जो कुछ आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमने कहां से ओपन किया, होम टैब से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मेन्यू इन एम एस वर्ड 2007 विच इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ऑफिस एक्सपी है या ऑफिस विस्टा है। तो ऑफिस विस्टा जो है ना, ये हमारे पास वैलिड वर्जन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अलाइनमेंट है, इंडेंटेशन है या अंडरलाइन है। ये भी आप ये देखें, ये ना असल में आपको कुछ ना, ये देखें ये सारे जो है ना, होम है, इंसर्ट है, पेज है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे जो है ना इनको हम टैब का नाम देते हैं। और नीचे ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट पेज सेटअप बने हुए हैं, जैसे फॉन्ट का अलग ग्रुप है, पैराग्राफ का अलग है, स्टाइल का अलग है, एडिटिंग का अलग है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने समझनी है। ये ऊपर जो है ना हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं टाइटल। तो ये डॉक्यूमेंट 1, इसमें ही हमारा जो पेज का बाय डिफॉल्ट नेम जो भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा होता है। ये नीचे सारा जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं टास्क बार। ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो है ना मैं इनको यूज करने वाला हूँ। फिर मैं अगेन बता रहा हूँ, ये जो ऊपर है ना हमारे पास ये टाइटल पेज है, ये हमारे पास जो है ना कुछ टैब्स हैं, ये सारे व्यू है, रिव्यू, और उसके नीचे जो है ना ये हमारे पास कुछ, ये आपको नीचे फॉन्ट के ग्रुप में, पैराग्राफ के ग्रुप में, स्टाइल के, ये सारे नजर आ रहे हैं। और ये जो है ना हमारे पास रूलर है, इसके बारे में हम अपकमिंग में देखेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। क्वेश्चन हमारे पास था कि इन एमएस वर्ड विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप। अलाइनमेंट है, इंडेंटेशन है या अंडरलाइन स्टाइल है। तो अंडरलाइन स्टाइल इसमें नहीं होगा, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का हमारे पास ये ग्रुप है, इसको यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन करता हूं मैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ये ग्रुप ओपन हो गया। इसमें हमें देखें जी अलाइनमेंट भी मिल रहा है, इंडेंटेशन भी मिल रहा है और स्पेसिंग भी मिल रहा है, ये तीनों हमको मिल रहे हैं। देखें अभी जो सवाल था ना, ये पीपीएससी के ही पास्ट क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ। तो अंडरलाइन का इसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। In MS Word, when you want to repeat the same formatting at different places in your document, you can take the help of character formatting, style, paragraph formatting or tab। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कंसेप्चुअली मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह बयान कर चुका हूं कि आप
जब आपने मिसाल के तौर पर एक टेक्स्ट था तो उस पे आपने डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग की है, मिसाल के तौर पर उसको आपने बोल्ड भी किया, इटैलिक किया, फिर उसका साइज इंक्रीज किया वगैरह वगैरह। अब आप चाहते हैं कि वही सारा सेम बोल्डिंग है या फाउंट है या इंक्रीज है, जो कुछ भी आप किया हुआ सेम वही किसी दूसरे टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहें, तो आप कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, तो करेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह, तो ये करेक्टर फॉर्मेटिंग, इसके बारे में ना हम मजीद अपने अपकमिंग जो लेक्चर है ना उसमें भी हमने बात करनी है, इस पे एडवांस। बेसिक तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर है ना उसमें हमने की हुई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, कंट्रोल प्लस इंक्रीज देन, कंट्रोल प्लस प्लस, या कंट्रोल प्लस लेस देन, या कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट, पहले तो कुछ कीज जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो की आपको नजर आ रही है ना, मैं ना इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये जो की है ना हमारे पास, ये इसको कहते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, ये की है। और इसी तरह की अगर इसका दूसरी तरफ मुंह कर दें तो ये है हमारे पास ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये की आपको दोनों समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास एक की है जी इंक्रीज देन की, इस तरह ये इंक्रीज देन की है, और इसका ये जी इस तरफ जो मुंह है ना, ये जो है लेस देन है। ठीक है जी, दोबारा कर रहा हूँ, इंक्रीज देन की है और लेस देन की ये की है। अब इसको कॉम्बिनेशन के साथ हमने इस्तेमाल करना है, तो ये दोनों जो कीज है ना, ये भी इंक्रीज वाली और लेस वाली, और ये क्लोज वाली और ओपन वाली, ये जो है ना फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं और फिर ये सारा जो है ना, इसी सारे का खुलासा मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम फिर समझते हैं। यहाँ पे कुछ ना, पहले मैं कुछ करेक्टर लिख लेता हूँ जहां पे जिस पे मैंने जिसका फॉन्ट साइज जो है ना मैंने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। साल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी अलवी द ग्रेट। देखें जी, ये अलविदा ग्रेट है। अब इसको मैंने कर लेना सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं साइज जो है ना वो इंक्रीज करता हूं, फॉन्ट साइज। कंट्रोल और शॉर्टकट की हमने पढ़ी है जी इसकी कंट्रोल प्लस, ये है जी, पहले तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये जो क्लोज वाली है ना, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसके साथ क्या होगा कि साइज जो है वो इंक्रीज होगा। मैं प्रेस कर रहा हूं जी कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये देखें जी मैं प्रेस कर रहा हूं और ये साइज इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह जो दूसरी है ना डिक्रीज वाली, अब मैं वो साथ कंट्रोल के प्रेस करता हूं तो ये देखें जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओपन वाली है, ये ओपन वाली कम कर रही है, और ये क्लोज वाली जो है ना साइज को इंक्रीज कर रही है। ये आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी तरह वो दूसरी जो की मैंने आपको बताई है ना, ये वाली दूसरी की, ये जो है लेस वाली, इंक्रीज वाली और लेस वाली, इसको अब इसको इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इसका कंट्रोल शिफ्ट और फिर इनको इंक्रीज और लेस वाली को करेंगे तो ये जो है वो करेगी। मैं कंट्रोल शिफ्ट और अब मैं इंक्रीज वाली कर रहा हूं, तो ये देखें जी इंक्रीज वाली साइज इंक्रीज कर रही है, और डिक्रीज वाली करता हूं तो ये साइज डिक्रीज कर रही है। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, ये दोनों जो कीज हैं ये साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो यही मैंने इनके बारे में खुलासा यही है। शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, तो कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज जो है ना वो इसका हो जाएगा। नोट इन एमएस वर्ड पावर पॉइंट टू इंक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ये क्लोज, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये इंक्रीज वाली। तो इंक्रीज देन इसको कहते हैं, ये जो सिंबल है ना हमारे पास इसको हम इंक्रीज देन कहते हैं। तो ये दोनों की जो है ना, या आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाली की, दोनों ही फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगी। अब डिक्रीज की भी दो ही हो जाएंगी, एंड टू डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो ये फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देगी। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब इसमें ना आपने एक ये भी ध्यान रखना है, सम टाइम वो ऐसा करता है कि ये जो है ना ये वाला भी ऑप्शन दे देगा, और इसी तरह इधर से भी कह लें जी, दोनों जो कह लें ऑप्शन सेम हो गए ना वो दे के तीसरा जो ऑप्शन होगा ना वो बोथ वाला ऑप्शन देगा, और बोथ ही उसका आंसर होगा।
तो ये आपने इसमें इसको जरा ना मलहूज़े हाथ रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। तो कॉपीराइट का सिंबल जो होता है C, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मैं यहाँ पे ना मिसाल के तौर पर जहाँ पे आपने कॉपीराइट का सिंबल प्लेस करना ना, तो Alt कंट्रोल और प्लस C, ये देखें जी हमारे पास कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज भी कर देता हूँ, ताकि आपको जिसका साइज इंक्रीज करना है आपने पहले उसको ना सिलेक्ट करना होता है। तो उसको मैं सिलेक्ट करके अब मैं ये देखें जी साइज इसका इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉपीराइट का सिंबल है, तो इसकी शॉर्टकट की ही सिर्फ पूछ रहा होता है हमसे। तो शॉर्टकट की है Alt प्लस, तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। नेक्स्ट हम मूव करते हैं in MS Word. If you want to display the meaning of a word in your text at the bottom of last page, which feature will help you? Endnote, footnote, bottom note या footer note? देखें जी, आपने देखा होगा सम टाइम हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कुछ लिख रहे होते हैं, तो कुछ ना काफी डिफिकल्ट जो वर्ड होते हैं ना वो आ जाते हैं। अब वहीं पे उनका जो मीनिंग है ना मेंशन करना कुछ अच्छा भी नहीं है, और सारी लुक भी खराब हो जाती है डॉक्यूमेंट की। अब इसके लिए तरीका ये होता है कि हम उस वर्ड का जो मीनिंग है ना उसी पेज के या तो यहीं पे बॉटम पे मेंशन कर दें, या जितने भी मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डॉक्यूमेंट 4 पेजेस का है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी कोई डिफरेंट मुश्किल हमारे पास वर्ड है ना, इन सब के मीनिंग मैं क्या करूंगा लास्ट में मेंशन कर दूंगा। तो इसी के बारे में इन्होंने बेसिकली हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो डिफरेंट तरह के मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं, आप उनके मीनिंग को अगर आपने उसी पेज के बॉटम में करना है, तो फिर कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन, और अगर आपने लास्ट में सब के मीनिंग देने हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों चीजें मैंने लिखी हुई हैं। देखते हैं जी, in MS Word, if you want to display the meaning of a word in your text at the bottom of last page, तो लास्ट पेज ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके मिसाल के तौर पर 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो सब में जो डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड आए होंगे ना, तो सब के मीनिंग आप एक ही जगह लास्ट पेज में प्लेस कर देंगे। तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? विच फीचर विल हेल्प यू? फुट नोट। और एंड नोट के लिए ये एंड नोट का फीचर हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये कॉपीराइट ये एक मुश्किल वर्ड है, इसका मीनिंग आप चाहते हैं कि यही इस ये जो हमारे पास पेज है इसके आखिर में यहाँ पे शो हो, तो इसके लिए हम एंड नोट को इस्तेमाल करेंगे। हम ये जो है ना यहाँ से एक मिलता जुलता वो फीचर ये भी पूछ रहा होता है कि ये किस टैब में हमें एंड नोट और फुट नोट का फीचर मिल रहा है। तो ये देखें जी, मैं आपके सामने रेफरेंस का टैब खोल रहा हूँ, ये रेफरेंस मैंने खोला और ये देखें जी हमारे पास फुट नोट भी मिल रहा है और एंड नोट भी, हमें दोनों जो है ना ये मिल रहे होते हैं। तो इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे आप इनको मजीद ओपन करके ये देखें जी, फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज और एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये वही चीज है जो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोल प्लस डेल की के बारे में। ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस डेल की इज यूज्ड टू डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर एंड कंट्रोल प्लस बैकस्पेस जस्ट बिफोर द कर्सर। ये जी की मैंने आपको अच्छी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। ये देखें जी हमारे पास ये कर्सर आपको नजर आ रहा है और ये ब्लिंक कर रहा है, और ये जी जो है ना इससे पहले अगर मैं सिर्फ सिंपली बैक स्पेस करता हूं तो ये क्या कर रहा है जी, ये पहले ना मैं डेल की करता हूं जी। अगर मैं सिर्फ डेल की प्रेस करूं ना कंट्रोल के बगैर, इसने क्या करना है, सिर्फ जो जी है ना जो कि इसके राइट तरफ है, ये आपको जी नजर आ रहा है इसके राइट तरफ, सिर्फ मैं डेल की प्रेस करूंगा तो इसने जी को डेल कर देना, ये देखें जी। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल के साथ डेल करूंगा तो इसने पूरा जो इसके बाद राइट तरफ वर्ड है ना पूरा REAT इसने सारे को कर देना डेल, ये देखें जी सबको डेल कर दिया है। ठीक है जी। इसी तरह बैक स्पेस जो है ना उसका कंसेप्ट भी इसी तरह का है कि बैक स्पेस जो है ना ये तो आफ्टर वाले को कर रहा है, राइट वाले को या आफ्टर कर ले, और जो बैक स्पेस वाली की होती है ना वो इससे बिफोर वाला या लेफ्ट वाला, ये दोनों वर्ड वहां पे इस्तेमाल कर रहा होता है, बिफोर वाला या लेफ्ट वाला। तो ये देखें जी सिर्फ अगर मैं बैक स्पेस करता हूं तो सिर्फ आई को ये
कर रहा है डेल, और अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूंगा ना तो ALV इसने सारे को डेल कर देना है। ये देखें जी, सबको डेल कर दिया। तो ये फीचर जो है ना हम ऑलरेडी भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने एक दफा फिर कर दिया क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच फीचर ऑफ MS Word दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन विच टैब। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, या हमारे पास ऑप्शन बी है सेव एज डायलॉग बॉक्स, या इसी तरह के और भी ऑप्शन आपको मेंशन किए होंगे। पहले तो जो क्वेश्चन है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग आप समझ ले। आपने देखा होगा कि MS वर्ड जो है ना इसका ये अलग से एक क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि मिसाल के तौर पर आप MS वर्ड में आप वर्क कर रहे हैं तो कितनी देर बाद वो सारा जो आपने वर्क किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये 10 मिनट, ये मिनट जो है ना 10 मिनट, इसके बारे में भी वो पूछ रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ना उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि ये जो ऑप्शन अगर हमने देखना हो तो हमें कहाँ से मिल जाता है। तो आपने क्या करना है जी, ऑप्शन में ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हम ओपन करेंगे ना तो उसमें सेव का जो है ना वहां पे हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसको देख भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये है जी हमारे पास फाइल का मेन्यू, यहाँ से हमने ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाना है और ये देखें जी हमारे पास सेव है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखें जी आपको ये नजर आ रहा है 10 वाला। आप इसको इंक्रीज भी इंटरवल को कर सकते हैं और डिक्रीज भी। ठीक है जी, तो यही इसी के बारे में बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। When inserting a table in MS Word, we first specify number of row and column for the table। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे सकता है नंबर ऑफ रो सिर्फ या नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ या दोनों या नॉन। तो ये मैंने इसको शॉर्टकट के लिख दिया हुआ है। ये हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि जब आपने टेबल इंसर्ट करने हैं ना MS वर्ड में, तो आप क्या करेंगे कि आपको रो और कॉलम दोनों को स्पेसिफाई करना, तभी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मिसाल के तौर पर अब मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, यहाँ पे हमें टेबल मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये देखें जी ये मैं रो कर रहा हूँ और ये नीचे कॉलम आ रहे हैं, तो ये रो और कॉलम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास टेबल आ गए हैं सामने। तो इसी के बारे में उन्होंने पूछा हुआ कि when inserting a table in MS Word we first specify number of row and column for the table। both का ऑप्शन वहां पे आएगा, एक में आएगा नंबर ऑफ रो सिर्फ, दूसरे में आएगा नंबर ऑफ कॉलम और तीसरे में बोथ। तो बोथ वाला ऑप्शन जो है ना वो इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बाय डिफॉल्ट फुटर आर प्रिंटेड ऑन फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऑल पेज, इवन पेज। हम जो हीडर और फुटर है ना उनका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं कि हीडर जो होता है ना, ये देखें यहाँ पे ये पेज है और इसके ऊपर जो है ना अगर मैं पेज यहाँ पे डाल दूं, पेज नंबर 7 है या 8 है, तो ये हमारे पास हीडर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी पेज के एंड में इधर कर दूं, पेज नंबर डाल दूं जी 7 है 8 है, तो वो हमारे पास हीडर होगा। तो इसी के बारे में ना वो बेसिकली सवाल कर रहे हैं कि ये जो हीडर होते हैं और फुटर होते हैं ये कहाँ पे आते हैं। बाय डिफॉल्ट फुटर है या हीडर है, इन दोनों का एक ही होगा। बाय डिफॉल्ट फुटर आर प्रिंटेड ऑन फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऑल पेज या इवन पेज। इवन पेज एक के बाद एक छोड़ के जो पेज आता है उसे ना हम इवन पेज कह रहे होते हैं। तो ऑल पेजेस पे जो बाय डिफॉल्ट फुटर जो है ना वो प्रिंट होते हैं। और ऑन विच पेज द हीडर एंड फुटर इज प्रिंटेड ऑन एवरी पेज। ये भी एक दफा ना डिफरेंट तरह का उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है। एट द टॉप ऑफ पेज वुड बी हीडर एंड एट द बॉटम ऑफ पेज वुड बी फुटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रोल प्लस जी की जो है ना, इसका है कि कंट्रोल प्लस जी इज यूज टू open go to dialog box, open find and replace dialog box with activating go to tab। या इसी तरह के डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है ना ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ये और ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते हैं। इसमें ना आपने देखना है, ये मैं आपको ना करके भी दिखाता हूँ। कंट्रोल, इसको पहले मैं खत्म कर, ये देखें यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जी करता हूँ, कंट्रोल प्लस जी, तो ये देखें जी इसने हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया है गो टू, और ये जो है फाइंड एंड रिप्लेस में, और गो टू इसमें एक्टिव है। अगर रिप्लेस पे होता तो ये एक्टिव होना था, फाइंड पे होता तो ये एक्टिव होना था। और यहाँ पे जो इसने कंट्रोल प्लस जी ने क्या किया, गो टू के टैब को जो है ना इस ऑप्शन को इसने एक्टिवेट किया है। तो यही जो है ना पहला वाला जो ऑप्शन है
ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, देखें वो बॉक्स ओपन हो गया, लेकिन एक्टिवेट जो हो रहा है वो हमारे पास एक्टिवेटिंग गो टू टैब है। तो इस तरह का ना वो माइन्यूट सा डिफरेंस डालता है, तो इसको आपने समझना है। तो Ctrl+G इज यूज टू ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो ये देखें जी, वही फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू टैब जो है ना वो एक्टिवेट है, Ctrl+G के साथ ये ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन। MS ऑफिस से मुराद वही सारी हमारे पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारी हमारे पास आ जाएंगी। तो यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय एग्जिट फ्रॉम फाइल मेन्यू प्रेसिंग Alt+4 या क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू। तो ये जी डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। देखें एग्जिट फ्रॉम फाइल मेन्यू करेंगे, फिर भी हमारे पास यहाँ पे ना पहले एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ लें। वो कह रहा है कि यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब MS वर्ड अगर आपने ओपन किया हुआ है तो उसकी बात हो रही है, उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। ये नहीं कि जो वहां पे डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पर आपने ये वर्ड खोला हुआ है तो इस पे आप काम कर रहे हैं, तो ये जो है ना सारा कुछ ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन जिस पे कर रहे हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन है। तो वो सवाल जो है ना वो एप्लीकेशन के बारे में कर रहा है। यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय एग्जिट फ्रॉम द फाइल मेन्यू प्रेसिंग Alt+4 मेन्यू या क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू। ये देखें ये जो दोनों ऑप्शन है ना इनके साथ ये देखें जी मैंने MS वर्ड ओपन किया हुआ है। अब ये आपको क्रॉस की नजर आ रही है, अगर इस पे मैं प्रेस करूंगा तो मेरा MS वर्ड जो मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई है ना इसने बंद हो जाना है। मैं प्रैक्टिकली भी कर देता हूँ। ये देखें जी यहाँ पे मेरे पास पूछ लेगा जी आपने जो कुछ भी इस पे वर्क किया हुआ है आप सेव करना चाह रहे हैं या नहीं, तो मैं वैसे ही कैंसिल कर रहा हूँ, आपको ये वैसे दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एग्जिट का भी वो ऑप्शन आता है फाइल में हम जाए ना तो यहाँ पे देखें ये जी एग्जिट, ये भी वही सेम जैसे क्रॉस ने किया ना अमल, तो ये भी सेम वही अमल करेगा। ये पूछेगा जी आप सेव जो कुछ भी आपने किया सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। तो इससे क्या होगा जी, मिसाल के तौर पर सेव करता हूं तो ये देखिएगा जहां पे भी मैं इसको करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन देखा जी आपने MS वर्ड बिल्कुल खत्म हो गया, एप्लीकेशन मेरी बंद हो गई है। लेकिन क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू अगर ये वाला ऑप्शन मैं क्लिक करूंगा तो इसका फंक्शन ये होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है ना ये MS वर्ड की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब देखें जी अगर मैं ये वाला जो है ना यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया होगा, ये देखें जी ये क्लोज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अगर इसको मैं प्रेस करूंगा तो इसका होगा ये कि जो कुछ डॉक्यूमेंट में मैंने टाइप किया हुआ लिखा हुआ जो कुछ भी वो तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन मेरी एप्लीकेशन जो MS वर्ड की है ना वो वैसे ही चलती रहेगी। तो ये देखें जी क्लोज को मैं करता हूँ, डोंट सेव, ये देखें जी मैं इसको कर दिया। ये देखें जी मेरे पास वो चला गया जो कुछ भी मैंने किया हुआ था, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन वैसे की वैसी खुली हुई है। तो इसी के बारे में ना उसने घुमा फिर आके इस तरह के वो क्वेश्चन डाल रहा होता है। तो इनको जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं करना ये आपसे नहीं होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, स्ट्राइक थ्रू है, आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फॉर्मेट या फॉन्ट इफेक्ट। ये भी हमने ऑलरेडी काफी दफा सवाल किया हुआ है। देखें जी इसके लिए सिंपल है कि आपने क्या करना है, ये देखें जी फॉन्ट वाला जो ग्रुप है ना इसमें आपने आ जाना है। इसको ना मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ से आपने ना ये वाला जो हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप है ना इसमें आपने जाना है। तो फॉन्ट पे आप इस ग्रुप में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और इसमें ये देखें जी हमारे पास इफेक्ट में जो फॉन्ट इफेक्ट है ना उसमें हमारे पास स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। इसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट है या सब स्क्रिप्ट है, इन दोनों की शॉर्टकट की भी हमने पढ़ी हुई है, और ये स्ट्राइक। तो ये सारे जो है ना हमारे पास फॉन्ट में ये फॉन्ट इफेक्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा ये बाकिया देख लेना फॉन्ट स्टाइल में जो हमारे पास आते हैं वो रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है और भी साफी। तो ये इनके बारे में भी अलग से क्वेश्चन आ रहा होता है, और ये फॉन्ट साइज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये देखें जी MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज फॉन्ट इफेक्ट होगा। इसमें सुपरस्क्रिप्ट का भी यहाँ से पूछ सकता है ये किस में आएगा, तो ये भी उसी में फॉन्ट इफेक्ट में या सबस्क्रिप्ट भी। अगर फॉन्ट स्टाइल की बात कर ले तो उसमें हमारे पास रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेटिंग मार्जिन कैन बी सॉरी गेटिंग कह रहा हूँ, गटर मार्जिन कैन बी सेट टू लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, राइट एंड बॉटम, लेफ्ट एंड बॉटम। ये मार्जिन के बारे में ऑलरेडी भी हमने बात की हुई है।
कि गटर मार्जिन जो होता है ना, मिसाल के तौर पर ये सारी जो है ना मेरे पास, ये कह लें जी ये मेरे बुक के पेजेस हैं, तो ये जो स्पेस है ना दरमियान में, ये जो बाइंडिंग साइड है ना इस तरफ, आपने देखा होगा जो बाइंडिंग साइड होती है ना उसको हम कहते हैं गटर मार्जिन। बाइंडिंग साइड को हम क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन इसलिए रखा जाता है कि जब बुक को हम जिल्द करवाते हैं ना, जो कुछ हमारा कंटेंट है, जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है, वो जिल्द के अंदर ना आ जाए। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, इसकी अलग से वो सवाल कर रहे होते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं। अभी ना हम सिर्फ सवाल की तरफ मूव करते हैं कि ये जो गटर मार्जिन है इसका पूछते हैं जी, ये इधर राइट में आ सकता है या लेफ्ट में आ सकता है या टॉप में आ सकता है या बॉटम में आ सकता है। तो ये जो है गटर मार्जिन लेफ्ट और टॉप दोनों तरफ, अगर आपने यूनिवर्सिटी के रजिस्टर देखे हो तो उनकी जो बाइंडिंग होती है ना वो टॉप वाली साइड में होती है, और मोस्टली जो बुक होती है उनकी बाइंडिंग जो है वो लेफ्ट वाली साइड में हो रही होती है। तो यही जो है ना आपने इसको देखना है। हम ये देखें जी पेज लेआउट में अगर हम जाए ना तो यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन मजीद भी जाके मिल जाएंगे। ये देखें जी, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये देखें जी हमारे पास ये आपको नजर आ ही रहा होगा, ये है जी टॉप और लेफ्ट। ये देखें जी यहाँ इस तरफ है, ये लेफ्ट है और ये ऊपर टॉप है। तो इसी के बारे में ना वो पूछ रहा है जी, जो मार्जिन हम रखते हैं तो वो किस किस तरफ रख सकते हैं। तो लेफ्ट और टॉप जो है वो इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? आल्ट प्लस एफ है, कंट्रोल प्लस डी है, आल्ट प्लस डी है या कंट्रोल प्लस एफ? कंट्रोल प्लस एफ की तो काफी दफा पूछी जाती है। ये पहले मैं आपके सामने ना कंट्रोल प्लस एफ करता हूँ, देखते हैं जी क्या होता है। कंट्रोल प्लस एफ के साथ ना फाइंड निकलता है, इसको मैं कर रहा हूँ। नहीं तो आप फाइंड की जो है सिंपली वो आपको ये देखें जी एडिटिंग आपको ग्रुप मिल रहा है, तो इसमें ये देखें हमारे पास फाइंड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ से ये देखें हमारे पास पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपने कोई भी मिसाल के तौर पर हमने कोई वर्ड गलत टाइप किया हुआ है ना, मिसाल के तौर पर 5 है, ये गलत मैंने टाइप किया हुआ है, तो अब यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी 5 होगा तो वो आ जाएगा। ये देखें जी 5 5 5। तो अब इसको मैं एक ही के साथ चेंज भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी हर एक को करने से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन, ये तो हमने कर लिया हुआ है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? आल्ट प्लस एफ सी प्लस डी जो है ना ये हमारे पास शॉर्टकट की है टू ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस डी मैं करता हूँ आपके सामने, इसको मैं पहले क्लोज कर लूँ, कंट्रोल प्लस डी। ये देखें जी हमारे पास शॉर्टकट किया और ये हमारे पास ये सारा कुछ शॉर्टकट आ गया। इसी के बारे में उसने पूछा हुआ है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट इफेक्ट वगैरह सारे जो है हम इसी में ही देखते हैं। ये एफ डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस डी, तो इसको याद रखिएगा। मोस्टली यही लगता है कि कंट्रोल प्लस एफ होगा, तो एफ नहीं है, ये कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है इसकी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड रेड इन कलर विद ग्रीन बैकग्राउंड, वी वांट टू अप्लाई ऑल ऑफ these formatting to an other paragraph in one go. Which option will we use? Format macro, format option, format border, format menu, format printer? तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये फॉर्मेट प्रिंटर नहीं होगा, पेंटर होगा, ये थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, तो फॉर्मेट पेंटर होगा। ये भी ना, ये भी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, जब हमने कंसेप्चुअली देखेगा। ये देखें जी मिसाल के तौर पर इतना सा ना मेरे पास पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं जी इस पे मैंने बोल्ड भी कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, इसको अंडरलाइन भी कर लिया, इसका थोड़ा सा मैंने कलर भी इसको कर लिए। अब ये मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सारा कुछ मैंने इस टेक्स्ट पे अप्लाई किया है, तो मैं चाहता हूं कि वन गो में, मतलब एक ही क्लिक में ये सारा जो है ना मैं किसी दूसरे पैराग्राफ पे यही सारा कुछ जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है ना वो दूसरे पैराग्राफ में ए टू जी सिर्फ वन गो में हो जाए, मुझे अलग से ना बोल्ड करना पड़े, इटैलिक या अंडरलाइन, जो कुछ भी मैंने फॉर्मेटिंग जरा
माउस जो है ना वो काम नहीं था कर रहा। तो आपने क्या करना है जी, मिसाल के तौर पर ये सारा जो है ना मैंने एक पे कर दिया, ये सारा जो टेक्स्ट है तो इसमें मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, इस पे अंडरलाइन भी मैंने कर दिया, बोर्ड भी कर दिया, इसका थोड़ा सा मैं साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ, ये जी मैंने साइज भी इंक्रीज कर दिया। अब ये जो है ना सारा कुछ आप चाहते हैं कि किसी दूसरे पैराग्राफ पे वन गो में हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये सारे के साथ आपने ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना सारा कुछ कर करा के आपने फॉर्मेट पेंटर का ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। अब ये देखें जी, ये ऑप्शन जो है ना हमें ये सहूलत देता है कि आपने जो कुछ भी पीछे कर लिया है, जिस भी अब पैराग्राफ पे ये वाले सेम हम इफेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उस पे ये वन गो में सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा। ये जी इधर से इतना मैंने पैराग्राफ किया है और ये मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये देखें जी वही सेम जो इधर मैंने इतने मैंने अलग से बोल्ड किया, इटैलिक किया वगैरह वगैरह, तो वन गो में ये सारा कुछ हमारे पास हो रहा है। तो इसी के बारे में इसने पूछा हुआ है। Suppose there is a text in a document that is bold red in color with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option we will use? तो format painter. नेक्स्ट है जी हमारे पास वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल बाय यूजिंग फीचर। कौन सा फीचर हम इस्तेमाल करके जो है ना हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ एमएस डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल। तो ये ट्रैक चेंज का जो है ना ये आप ऑप्शन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसको आप सिर्फ रटा लगा लें, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारे लेक्चर से फायदा हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कल अपना अपलोड करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।